Very good morning. Let's discuss about the important topics. That's all the important topics related to computer in a single video. So in a single video, we'll discuss all the important topics which are very important for the EMRS exams. Not only for the EMRS exams, for all other exams like KVS, NVS, and CTEC. So these are the important topics in a single video. I'm discussing all important topics that's very important for the competitive exams. The first one is साइज के बेस पे कंप्यूटर विद एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर. बेसिकली द एग्जांपल आर यूज्ड पेपर में एग्जाम्पल ही बनता है इनसे. माइक्रो कंप्यूटर्स लाइक वी यूज़ इन द माइक्रो कंप्यूटर्स मोस्टली एग्जांपल्स आर स्कूल, होम एंड वर्क प्लेस. जो भी कंप्यूटर्स हम अपने स्कूल में यूज़ करते हैं, होम में यूज़ करते हैं, अपनी वर्क प्लेस में यूज़ करते हैं, वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. तो ये साइज के बेस्ड में हम कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर जो होते हैं हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, जो बेसिकली हम लैब में यूज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स. दे आर वेरी स्मॉल और ये बहुत छोटे होते हैं और लेस डेटा को स्टोर. तो मिनी कंप्यूटर्स यूज्ड इन लेबॉर्ट्री. थर्ड वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. तो जो मेन फ्रेम हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, हाँ, बेसिकली यूज्ड इनसाइड द बिजनेस, जो लार्ज डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड दे आर यूज इन द लार्ज बिजनेस. जो बिजनेस पर्पज में हम यूज़ करते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. नेक्स्ट वन इज़ सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं जो कंप्यूटर हम बड़े वर्क स्टेशन में यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं, वो आते हैं सुपर कंप्यूटर के अंदर. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज. तो साइज़ के बेस पे एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं. तो माइक्रो कंप्यूटर में कहाँ है? स्कूल, होम और वर्क प्लेस. मिनी कंप्यूटर कहाँ पाए जाते हैं? लेबॉर्ट्रीज़ में. मेन फ्रेम कहाँ यूज़ होते हैं? बिजनेस लार्ज डेटा में. एंड सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं वर्क स्टेशन, साइंटिस्ट और वेदर फोरकास्टिंग. तो मोस्टली बड़े साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वर्क स्टेशन में, अपने वर्क स्टेशन में, और वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर का. नाउ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा स्टोरेज. डेटा के बेसिस पे एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. एनालॉग के अंदर कौन से होते हैं? जो मेजर करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, वो आते हैं एनालॉग के अंदर. नेक्स्ट वन है डिजिटल. डिजिटल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कैलकुलेशन में, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन लाइक सब्ट्रैक्शन और एडिशन में मदद करते हैं, वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स. तो ये डेटा के बेसिस पे हम मेंशन कर रहे हैं कंप्यूटर को. नेक्स्ट वन इज़ हाइब्रिड, जो दोनों का काम करते हैं, जो एनालॉग की तरह भी काम करते हैं और डिजिटल की तरह भी काम करते हैं, वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ द डेटा स्टोरेज. डेटा के बेसिस पे, एंड दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, what's the function of digital computer, what's the function of hybrid computers. So these are the key important key points I'm discussing here. नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी एंड स्टोरेज. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं हमारे रैम एंड रोम. रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ द फुल फॉर्म रैम एंड रोम फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रैम का काम क्या होता है? ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है. रैम इज़ अ टेम्प्रेरी मेमोरी, वोलेटाइल होती है कि जैसी बिजली चली जाती है तो ये उड़ जाती है. लेकिन रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट रैम इज़ अ temporary memory and is volatile, and ROM is a permanent memory and is non-volatile. Now the secondary storage. Now we talk about the secondary storage. In secondary storage we use the devices for the storage, storing the important things of the computers like magnetic tapes are there, HDD are there, floppy disk are there, CD are there, DVDs are there, memory card are there, pen drives are there. So these are the secondary storage device in computer, and they are very important. Examples are very important. The RAM and ROM comes in the permanent primary memories, and they are the secondary memory. The RAM is a temporary memory and volatile, and ROM is a permanent memory and it's a non-volatile. And second thing, their examples are very important. Secondary memory examples are very important. Full forms, RAM and ROM full form is very important. RAM random access memory and ROM read only memory. Now ENIAC full form is very important. Electronic numerical integrators in computers. It's very important. Full form first electronic computers ENIAC. फुल फॉर्म 1945 में बनाया गया था. प्रेसपोर ने इसको बनाया था, प्रेसपोर के द्वारा. तो INIAC की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इन 1945 में. ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम ओनली डिस्कसिंग द की पॉइंट्स, आई एम ओनली डिस्कसिंग द हाईलाइटेड पॉइंट्स.
जितने भी इंपॉर्टेंट से रिलेटेड हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन होते हैं लास्ट ईयर के सारे। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है पेपर में कि बताइए इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है। और मोस्टली जो पूछे जाते हैं इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इनपुट डिवाइस में जैसे जॉयस्टिक है, बहुत बार आते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉयस्टिक इनपुट है कि आउटपुट है। टच पैड है, माइक्रोफोन है, बार कोड है, रीडर है, स्कैनर है। तो these are the important input devices of computers, very very important, that's why I'm discussing here। जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पिछले साल में पूछे गए और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है जॉयस्टिक, टच पैड, माइक्रोफोन, बारकोड एंड स्कैनर। आउटपुट में क्या आता है हमारा, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर एंड प्रिंटर, इस तीनों में तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड प्रिंटर, मॉनिटर्स एंड हेडफोन्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है पेपर के अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन बेस्ड कंप्यूटर। जनरेशन में कौन कौन सी, इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर कि बताइए फर्स्ट जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर एग्जाम्पल है, सेकंड जनरेशन का कौन सा एग्जाम्पल है, थर्ड जनरेशन का कौन सा एग्जाम्पल है, फोर्थ जनरेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा बनता है हमारा 1940 से 50 तक के बीच में आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आता है हमारे वैक्यूम ट्यूब्स। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आते हैं हमारे वैक्यूम ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड जनरेशन 1956 से 63 का इसका ईयर है, तब क्या आए थे हमारे ट्रांजिस्टर्स आए थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जनरेशन में आता है हमारा 1964 से 71 में, इसमें आता है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जनरेशन 1964 से 71 आईसी। फोर्थ जनरेशन में 1971 से अब तक के फोर्थ जनरेशन हम लेते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें आते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो जनरेशन के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है पेपर के अंदर कि बताइए फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, सेकंड जनरेशन में कौन सा चीज़ें आती हैं, थर्ड जनरेशन में क्या आता है, फोर्थ जनरेशन में क्या आता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लीगल एक्ट, ई गवर्नेंस के लिए जो आईटी एक्ट है 2000 लाया गया है, ताकि जो ऑनलाइन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को या जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और वो प्रिजर्व रहे। और जो भी हमारे जो उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, ताकि आईटी एक्ट 2000 फॉर द वी कैन से दैट जो भी हमारी ऑनलाइन फ्रॉडिंग होती है उसके लिए कानून लाया गया था कि ताकि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सिक्योर रहें। तो उसके लिए लीगल एक्ट फॉर ई गवर्नेंस कौन सा लाया गया था हमारा, आईटी एक्ट 2000। सेकेंड थिंग, जो भी हम इसमें से क्वेश्चन ये भी बनता है पेपर में कि जो भी हम स्टीलिंग बाहर से करते हैं, दुकान से कर रहे हैं, किसी बाहर चीज़ ऑनलाइन को छोड़कर, वो आईटी एक्ट के अंदर नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप एक ऑप्शंस में देख लेना वहाँ पे कि कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा वाला ऑप्शन जो हमारे ऑनलाइन से रिलेटेड नहीं है। तो लीगल जो एक्ट फॉर ई गवर्नेंस लाया गया था वो कौन सा था, आईटी एक्ट 2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लैन नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क से क्वेश्चन जरूर बनता है। एग्जांपल्स बताइए कि लैन का क्या एग्जांपल है, वैन का क्या एग्जांपल है, पैन का क्या एग्जांपल है, मैन का क्या एग्जांपल है। फुल फॉर्म प्लीज़, आई एम अगेन टेलिंग यू, लैन के फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन के फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, पैन के फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑल द नेटवर्क एग्जाम्पल्स फुल फॉर्म्स। तो लैन के अंदर आता है हमारा लैपटॉप, जो हम होम सिंगल बिल्डिंग में जो हम अपना नेटवर्क यूज़ करते हो वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम लैपटॉप में, होम में, सिंगल बिल्डिंग में। नेक्स्ट वन इज़ वैन, दैट इज़ कॉल्ड अ वाइड एरिया नेटवर्क, जो इंटरनेट है, दो कंट्री को आपस में जोड़ता है, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हमारे छोटे फ़ोन होते हैं, हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, स्मार्ट वॉच होती है, फ़ोन होता है, वो आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में। मैन आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी के अंदर होता है, जैसे एक बिल्डिंग्स होती हैं, दो बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट कर रही हैं, या किसी कैंपस के अंदर कैंपस में बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, तो वो होती है मैन, मेट्रोपॉलिटन सिटी नेटवर्क, जो कनेक्टिंग बिल्डिंग्स अक्रॉस द सिटीज़, वो आती है मैन के अंदर। लेकिन लोकल एरिया में सिर्फ एक बिल्डिंग की बात होती है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग के अंदर वो नेटवर्क है, तो वो होता है लैन, जैसे घर में या सिंगल बिल्डिंग में या लैपटॉप में एक्सेट्रा। नाउ कीज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टोटल कीज़ कितनी है हमारी, 104 होती हैं कीबोर्ड में। लॉन्गेस्ट की कौन सी है, स्पेस बार है। फंक्शनल कीज कितनी होती हैं, 12 होती हैं। इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हमें पता होना चाहिए F1 से F12 तक जितनी भी कीज़ होती हैं, आप प्लीज़ उनके फंक्शंस, जैसे F2 का क्या फंक्शन होता है, हेल्प के लिए कौन सा यूज़ होता है और सेव के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो प्लीज़ आप ये सारे F1 टू F12 सारे के फंक्शन याद करके जाएँ। मॉडिफाई कीज़ में आती है हमारी कंट्रोल ऑल्ट विद अदर की, जब हम कंट्रोल ऑल्ट को अदर की के साथ यूज़ करते हैं वो होती है मॉडिफायर कीज़। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये वाले तो जो शॉर्टकट्स होते हैं बहुत बार पूछे गए हैं पेपर के अंदर, सीटेट के हो गया और ये लास्ट ईयर की EMRS के पेपर हो गए। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्सटेंशन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx होता है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, .pptx होता है। तो ये एक्सटेंशन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि बताइए वर्ड का कौन सा एक्सटेंशन है, एक्सेल का कौन सा एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट का कौन सा एक्सटेंशन है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट तो मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।